प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा कि इस क्लास के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, लोक देवता मलनिया जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में, नगला जाज भरतपुर में, सातुगा सांचौर में, पांचोटा गांव जालौर में साथियों। तो देखिए मलनिया जी का मंदिर बना हुआ है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा तिलवाड़ा बालोतरा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में क्या है आपका मलनिया जी का मंदिर बना हुआ है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ नागौर जिले में किस दिन किया था? अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान में पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों, तो राजस्थान में पंचायती व्यवस्था इसका शुभारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। कहां से स्टार्ट की थी ये व्यवस्था? नागौर से स्टार्ट हुई थी। किस दिन हुई थी दोस्तों? तो ये 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई है? 2 अक्टूबर 1959 से। कहां से स्टार्ट हुई है दोस्तों? नागौर से। किसने की थी? पंडित नेहरू ने। इस टाइप से आपका सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की गई? वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013 या वर्ष 2015? तो राजस्थान प्रौद्योगिकी नीति है ये आपकी जारी हुई है वर्ष 2015 में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, असंगत को छांटिए मतलब असंगत कौन सा है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। तो पहला सही है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाते हैं। ऊंट महोत्सव है ना ये अपना बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाते हैं। और जैसलमेर में क्या मनाते हैं? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? असंगत ऑप्शन बी है। बाकी चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? ये दोस्तों आपका झालावाड़ में भरता है। ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर में। असंगत कौन सा है? बी ऑप्शन आप सबका असंगत है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 824 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 या 550? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है वो अपनी कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। ठीक है ना, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, 826 तो क्या है दोस्तों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 869। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या गांव में निवास करती है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में गांव में कितने लोग निवास करते हैं दोस्तों? तो 100 में से 75% है ना, 100 में से 75% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? 75% जनसंख्या दोस्तों राजस्थान की गांव में निवास करती है। कहाँ करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर में तीज की सवारी निकालते हैं ना, ये किस महीने में निकालते हैं? श्रावण, वैशाख, चैत्र या भाद्रपद दोस्तों? तो जयपुर में तीज की सवारी निकालते हैं श्रावण के महीने में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? आर्य संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों कि आर्य के लोग थे ना वो निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों? तांबे से, चांदी से, लोहे से या टीन से दोस्तों? तो आदिवासी थे दोस्तों, इनको चांदी की जानकारी नहीं थी, ये चांदी से परिचित नहीं थे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान भाषा की कृति पातल पीतल कृति किसकी है? बताओ भाई। राजस्थानी भाषा की कृति है पातल पीतल। तो ये कृति है किसकी दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की है, राम सिंह की है,
विजयराम देता की है या सुंदरदास की दोस्तों? तो पातल पीतल करती है वो है कन्हैयालाल की। किसकी दोस्तों है? कन्हैयालाल सेठिया की। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। वालर कहाँ का नृत्य दोस्तों है? देखो पहली बात, वालर करता कौन है? वालर दोस्तों करते हैं ग्रासिया लोग। वालर ग्रासियों का मुख्य नृत्य दोस्तों है। ठीक है, अब देखो ग्रासिया कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में सरवाड़ी ग्रासिया निवास करते हैं सिरोही जिले में। तो वालर है वो क्या है आपका? वालर दोस्तों सिरोही जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में साथियों? तो राजस्थान का अभिलेखागार है ये अपना हो जाएगा बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ? अब देखो, अगर आपसे कोई भी आके पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत होती नसीराबाद से। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई को। 28 मई 1857 को क्या होता है दोस्तों? नसीराबाद छावनी में विद्रोह होता है और यहीं से क्या होता है, क्रांति है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स दोस्तों एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एकदम जीरो से आपको पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में कुछ नहीं आता है, यहाँ पर डर लग रहा है कि मेरी तैयारी कमजोर है, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें साथियों। इस कोर्स से आपकी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है ना, बाकी शानदार कोर्स है, सभी साथी इसको ज्वाइन कर लो भाई। ये लिमिटेड ऑफर है, अभी इसकी प्राइस ओनली फॉर 499 रुपये है। 1 साल तक आपके पास रहेगा ये कोर्स, सभी विषय इसमें मिल जाएंगे आपको। फेस टू फेस क्लास से आती है, शानदार तरीके से दोस्तों पूरा कवर करवाएंगे, साथ में क्लास नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? कमेंट करेंगे साथियों। फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव को, चंद्रसेन को, या दोस्तों जोधा को या बीका को? तो अस्मत वाला राजा है वो अपना हो जाएगा राव मालदेव। मालदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्मत वाला शासक या अस्मत वाला राजा कहा गया है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सीताबाड़ी का मेला किस जिले में भरता है दोस्तों? देखो सीताबाड़ी मेला है ना, ये मेला सहरिया जनजाति का कुंभ में, सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला है दोस्तों? सीताबाड़ी मेला। ठीक है, और सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? ये भरता है केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है साथियों? केलवाड़ा 12 में ये दोस्तों मेला भरता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध राजस्थानी नर्तंगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? देखो गुलाबो सपेरा, बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में कि गुलाबो सपेरा है वो कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया, पनियारी, गुड़ला या कालबेलिया दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका ऑप्शन नंबर डी कि गुलाबों का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों जिसने भी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया है, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चतुर्थ श्रेणी है उसकी संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? काला पत्थर, जूता व खेत, काली मिट्टी, काली चूड़ियां? तो कालीबंगा शब्द का अर्थ है, कालीबंगा शब्द का अर्थ पूछे ना तो वो है आपकी काली चूड़ियां। बाकी कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में साथियों घग्गर नदी के किनारे है। जब कालीबंगा की खुदाई हो रही थी दोस्तों उस समय यहाँ से क्या निकलती है? काली चूड़ियां निकलती है, तो इसी कारण इसका नाम क्या कर देते हैं? कालीबंगा सभ्यता रख देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? देखो जैसलमेर में क्या है? पटुओं की हवेली है, और जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, नथमहल की हवेली है, इसलिए जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपसे पूछा है कि जैसलमेर में पटुओं की हवेली क्यों फेमस है? तो इसकी दोस्तों खास बात है पत्थरों की जालियों की कटाई के कारण, है ना। पत्थरों की जालियों है इसकी कटाई है वो बहुत बारीकी से की गई है, इसके कारण ये दोस्तों क्या हवेली बहुत ही विख्यात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? देखो हुरडा सम्मेलन आपका 1734 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपका भीलवाड़ा में हुआ था 1734 में। और इसका टारगेट क्या था दोस्तों, है ना? तो इसका टारगेट दोस्तों था कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। क्या था दोस्तों इसका टारगेट? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना ही आपका हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों,
राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। देखो एकीकरण का प्रथम चरण है मत्स्य संघ दोस्तों, और एकीकरण का दूसरा चरण है उसका नाम है राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण है चतुर्थचरण, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया था, तो राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया, किसको, कोटा को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए राजस्थान संघ के, व्रत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के या संयुक्त व्रत राजस्थान के साथियों। तो माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों जो आपके प्रधानमंत्री बने थे वो बिल्कुल किसके प्रधानमंत्री बने थे, फटाफट यहाँ पर सबका कमेंट आना चाहिए, कमेंट मुझे सबका चाहिए। यूं नहीं एक बच्चा कमेंट कर रहा है दूसरे वाला ऐसे ही देख रहा है क्लास, है ना, ऐसे ही क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है। साथ साथ में आप क्या करें, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताते रहे। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, संयुक्त राजस्थान, बिल्कुल दोस्तों, है ना। माणिक्यलाल को क्या किया गया था, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है साथियों, वो किस झील पर है, जयसमंद झील, पिचोला झील, नक्की झील, सांबर झील दोस्तों। तो नटनी का चबूतरा है वो अपने दोस्तों किस झील पर है, पिचोला झील पर है। पिचोला झील उदयपुर पे क्या बना हुआ है आपका, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, कमेंट करेंगे राजस्थान के लौह पुरुष है वो किससे माना जाता है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया को, दामोदरलाल व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को, जयनारायण व्यास को। तो राजस्थान के लौह पुरुष दोस्तों हैं वो है अपने बिल्कुल दामोदरलाल व्यास। कौन, दामोदरलाल व्यास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है दोस्तों। देखो बेणेश्वर धाम है ना वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, सोम माई और दोस्तों जाखम के संगम पर यह मेला भरता है जो कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, देखिए तारकिन का उर्स किस जिले में भरता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, कि आपके अगर आप हमारी क्लासेस डेली देखते हो, सारी क्लासेस लेते हो ना, तो आपके फोर्थ ग्रेड में एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। हम पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे राजस्थान जीके का, ठीक है। बाकी पूरा कोर्स है वो हमारे ऐप में आपको मिल रहा है, मैथ वगैरह, साइंस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। तो हमारी क्लास आप डेली ज्वाइन करो। और तारकिन का उर्स भरता है वो भरता है नागौर जिले में। कहाँ भरता है, नागौर में दोस्तों। अगला पूछा है, मावट वर्षा जिनमें होती है वो है। तो देखो मावट दोस्तों किससे होती है, मावट है शीतकाल की वर्षा दोस्तों, और इसका मुख्य जो दोस्तों कारण होता है ना, मावट किन से होती है, वो होती है पश्चिम विक्षोभ से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका राइट है। नटनी का चबूतरा है वो अपने पिचोला झील पर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद का संबंध दोस्तों है। अब देखो निहालचंद दोस्तों कौन है, पहली बात तो निहालचंद दोस्तों है वो बनी ठनी का पेंटर है। एक आपने नाम सुना होगा, भारतीय मोनालिसा बनी ठनी दोस्तों। तो बनी ठनी है ना, ये एक चित्र दोस्तों है, किसका चित्र है, किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र दोस्तों है, ठीक है। और इसका पेंटर निहालचंद था दोस्तों। तो यहीं से प्रश्न बनाए कि भाई निहालचंद का संबंध किससे है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली दोस्तों निहालचंद का संबंध है वो अपना हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली से। किससे हो जाएगा, किशनगढ़ से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। तो पशु पक्षियों का चित्रण या पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है वो अपने है बूंदी चित्र, किसकी, बूंदी चित्रशैली। अगला प्रश्न पूछा है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी दोस्तों। तो चावंड में चित्रकला दोस्तों है वो महाराणा प्रताप के, किसके दोस्तों, प्रताप के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है भाई। अगर आपसे पूछे कि ऊंट की खाल पर चित्र बनाना किस शैली की विशेषता है, तो वो है दोस्तों आपके बीकानेर शैली की, ठीक है ना। यहाँ अगर आपसे पूछे उस्ता कला का संबंध कहाँ से, तो वो भी कहाँ से, अपने बीकानेर से दोस्तों है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। भित्ति चित्रों के कारण है, मंदिरों के कारण, अभयारण्य के कारण या झीलों के कारण दोस्तों। तो मंडावा है वो दोस्तों अपना भित्ति चित्र के कारण, किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंद राज ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है
टेलीग्राम पे जाकर लिखना आरपी स्टडी, नहीं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के बादल महल में दोस्तों। ठीक है ना, तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है वो अपनी हो जाएगी कुंभलगढ़। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है? चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा अमर सिंह दोस्तों। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो बादला पानी का बर्तन है ये अपने हो जाएगा जोधपुर का। कहाँ कहाँ है? जोधपुर का प्रसिद्ध दोस्तों है। राजपूत चित्रकला की किस शैली से संबंध? निहालचंद का संबंध है। तो ये सवाल करवा दिया है कि भाई निहालचंद का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से है। ठीक है, देखिए जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है साथियों, तो कोर्स में विशेष ऑफर है, फटाफट आप ज्वाइन कर लो, फिर कहोगे पीछे रह गया वो रह गया। तो अभी देखो एक गोल्डन चांस दोस्तों आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का है, तो इसको हाथ से जाने नहीं रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, हाथीमना नृत्य कौन करता है? नृत्य कौन सा है? हाथीमना, है ना। हाथीमना नृत्य कौन करते हैं दोस्तों? भील, गरासिया, मीणा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हाथीमना है वो क्या है आपका? भीलों का नृत्य होता है। अगला सवाल आपके सामने, मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर दोस्तों? तो मादलिया पहनते हैं गले पर। मादलिया कहाँ पहनते हैं? गले पर मादलिया पहना जाता है दोस्तों। देखिए सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में साथियों? तो सीताबाड़ी का मेला भरता है वो भरता है केलवाड़ा बारां में। कहाँ भरता है? केलवाड़ा बारां में दोस्तों। बादशाह का मेला भरता है ब्यावर, कोटा, सवाई माधोपुर या दौसा दोस्तों। तो बादशाह का जो मेला भरता है वो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो रामदेवरा रामदेव जी का मेला है, ये कोई अपना पशु मेला नहीं है दोस्तों। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, किरणवी का मेला और करणी माता का मेला साथियों। तो वर्ष में 2 बार भरता करणी माता का मेला। ठीक है, और केलंडवी की याद में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बहुत बार सवाल आ चुका है, लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? केला देवी से दोस्तों। पर करणी माता का मेला है वो क्या है दोस्तों? वर्ष में 2 बार भरता है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक बीकानेर में भरता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला बताओ, संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से दोस्तों। तो संत मावजी का संबंध है वो अपने डूंगरपुर से। कहाँ से? डूंगरपुर से दोस्तों। निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक था दोस्तों? देखो विष्णु को 29 नियम दिए थे, किसने दिए दोस्तों? जाम्बो जी ने। जाम्बो जी का जन्म साथियों पीपासा नागौर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या की थी? इन्होंने दोस्तों विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, देखिए दोस्तों क्या पूछा है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किससे बनाया गया? फटाफट कमेंट करेंगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया दोस्तों? शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, तो वो अपने हो जाएंगे वीएस संपत। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों है वो अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला? सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? झुंझुनू की है, सीकर, कोटा या जयपुर? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो अपना कोटा है। कौन है? कोटा दोस्तों। अगला है, दामन करण अंजन क्या है दोस्तों? दामन करण अंजन है ये दोस्तों राजस्थान में क्या है? घास की किस्म है। क्या है दोस्तों? ये घास की किस्म है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थारपारकर, मुर्रा? तो देखो भेड़ होती है दोस्तों वो है अपने यहाँ पर कौन सी? मगरा भेड़ की नस्ल है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा, डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? तो आपको पता है डेगाना में क्या निकलता है? डेगाना दोस्तों है ना, डेगाना ये है, ये दोस्तों हमारा टंगस्टन आ रहा है। उत्तर क्या आ रहा है सबका यहाँ पर? टंगस्टन। बिल्कुल डेगाना है वो टंगस्टन के लिए दोस्तों विख्यात है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये अपनी क्लास थी। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, सॉरी एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे,
फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे क्लास आती साथियों। ठीक है, ये यूट्यूब पे क्लास देखनी है। बाकी मैथ साइंस की क्लासें हैं और कंप्यूटर वगैरह सब जो क्लास है, पूरा कोर्स है, वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो कमेंट करें क्लास कैसे लगी आपको साथियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।